रुक जा। मैं सुनील कुमार मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज मानिकपुर, डिस्ट्रिक्ट चित्रकूट। मेरे आज का विषय है जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग। जलवायु परिवर्तन विश्व की सबसे ज्वलंत पर्यावरणीय समस्याओं में से एक है। हम आज के परिवेश में जिस प्रकार से अनुभव कर रहे हैं, नवंबर दिसंबर तक अनवरत रूप से ठंड का एहसास नहीं होना, फरवरी मार्च तक सर्दी पड़ना, अगस्त सितंबर में वर्षा होना तथा अक्टूबर नवंबर तक गर्मी पड़ना, तापक्रम में कुछ इस प्रकार की अव्यवस्था का व्याप्त होना कहीं न कहीं मौसम में होने वाले बदलाव के कारण होता है। और यही बदलाव जो है वह जलवायु परिवर्तन कहलाता है। तो मौसम किसी भी स्थान की औसत जलवायु होती है। तो आज के विषय में जो मेरा विशेष फोकस है वह ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव, किस प्रकार से ग्रीन हाउस गैसें मानव जनित कार्यक्रम के तहत प्रभावित होती हैं और किस प्रकार से प्राकृतिक रूप से प्रभावित होती हैं। ग्रीन हाउस गैसों के उत्पन्न होने के प्रमुख कारण क्या हैं, ग्रीन हाउस गैसों के जहां फायदे हैं वहीं ग्रीन हाउस गैसों के नुकसान है, उस पर भी प्रकाश डाला जाएगा। और अंत में ग्रीन हाउस प्रभाव वृद्धि का पर्यावरण पर असर। आखिरकार ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। ग्रीन हाउस प्रभाव या जिसे हम हरित गृह प्रभाव कहते हैं, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती हैं। इन गैसों में जलवाष्प, जिसे हम H2O के नाम से जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, मीथेन, CH4 और अन्य कुछ गैसें शामिल हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव तब पैदा होता है जब पृथ्वी की सतह पर सूर्य की गर्मी को ग्रीन हाउस गैसों द्वारा कैद कर इन्हें अंतरिक्ष में वापस जाने से रोक दिया जाता है। यह प्रक्रिया धरती की सतह को गर्म बनाए रखती है, अर्थात धरती के तापमान को गर्म किए रहती है और इसे अत्यधिक ठंडा होने से रोकती है। जैसा कि मैंने बताया कि अब हमारा फोकस होगा कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्पन्न होने के कारण क्या हैं, किस प्रकार से ग्रीन हाउस गैसें उत्पन्न होती हैं। तो दो कारण, एक मानव जनित कारण जो कि मानवीय कारकों के कारण से उत्पन्न होती है, दूसरा प्राकृतिक कारण अर्थात जो प्रकृति द्वारा होती है, जिस पर किसी का वश नहीं है, प्राकृतिक रूप से होती है। तो अगर हम प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैसों की चर्चा करें, उस पर अगर प्रकाश डालें, तो निश्चित रूप से प्रकृति के द्वारा जो होने वाला प्रभाव है, पृथ्वी पर मौजूद जीवों द्वारा छोड़ी गई और समुद्र में पाई जाने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2, मुख्य ग्रीन हाउस गैस के तौर पर जानी जाती है। ज्वालामुखी के फटने और पेड़ पौधों के क्षय और आग लगने के कारण उत्पन्न मीथेन, जिसे हम रासायनिक रूप में CH4 के नाम से जानते हैं, और भूमि में पाई जाने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड से भी ग्रीन हाउस गैसों का निर्माण होता है। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि एक प्राकृतिक कारण, दूसरा मानव जनित ग्रीन हाउस गैसें, यानी कि जो मानव के द्वारा किए गए कार्यों की परिणति के फलस्वरूप गैस होती है, वह मानव जनित ग्रीन हाउस गैसें हैं, जिसके अंतर्गत आने वाली गैसें हैं जीवाश्म ईंधन, जैसे कि पेट्रोल, डीजल और कोयले के दहन से होने वाली ग्रीन हाउस गैसें उत्पन्न होती हैं। और जीवाश्म ईंधन जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, जो वायु प्रदूषण को बढ़ावा देती हैं। दूसरे कारकों में जब गैस और कोयले के खदान और तेल के कुएं खोदे जाते हैं तो मीथेन गैस का निर्माण होता है। अक्सर हम समाचारों में सुनते हैं कि कोलफील्ड लिमिटेड में गैस का रिसाव होने से यह दुर्घटना घटित हुई। तो मीथेन गैस का रिसाव इन कोयले के जो कोलफील्ड से कोयले के खदान हैं, यहाँ से रिसाव होता है। यह भी ग्रीन हाउस गैस का मानव जनित
के काटने और जलाने पर, जिसे हम वनोन्मूलन के रूप में भी समझ सकते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है, क्योंकि पेड़ पौधे मनुष्यों और अन्य जीवों द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को यह कम करते हैं और ऑक्सीजन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। औद्योगिक गैसों का उत्सर्जन ये भी मानव जनित है, ग्रीन हाउस गैसों का निर्माण करता है। औद्योगिक गैसों की श्रेणी में जो आने वाली गैसें हैं वो, जैसे मैंने पूर्व में बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4, फ्लोरीन गैस इत्यादि शामिल हैं। आखिर इस ग्रीन हाउस गैस के फायदे क्या हैं? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन हाउस प्रभाव इफेक्ट? ग्रीन हाउस प्रभाव के क्या फायदे हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव निश्चित रूप से पृथ्वी की सतह पर एक निश्चित तापमान बनाए रखने में मदद करता है, जिससे पृथ्वी पर जीवन संभव होता है। ग्रीन हाउस गैसें हानिकारक हानिकारक सौर विकिरणों को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से रोकती हैं। ये गैसें धरती के लिए, पृथ्वी के लिए एक फिल्टर का काम करती हैं। आप हमेशा, जैसे हम संज्ञान में है, हम लोगों ने पूर्व में पढ़ा भी है कि ओजोन, जिसे एक महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैसों में से एक माना जाता है, सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को, जिसे हम अल्ट्रावायलेट रेस के नाम से जानते हैं, इन किरणों को यह ओजोन जो है अवशोषित करके धरती पर आने से रोकती है। यदि वायुमंडल में ओजोन ना हो तो सूर्य की हानिकारक किरणें पृथ्वी पर पहुंचकर हमारे जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। ये तो हुआ एडवांटेज ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट। व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस प्रभाव के नुकसान क्या हैं, इसके डिसएडवांटेज क्या हैं, ड्रॉबैक क्या है? तो जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, इनमें वृद्धि की वजह से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग अर्थात जलवायु परिवर्तन, जैसा कि मैंने अपने भूमिका के रूप में इस बात को उत्कीर्णित किया था कि किस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ रही है। बढ़ती ग्रीन हाउस गैसें अधिक मात्रा में हीट ट्रैप करती हैं, जिससे धरती का तापमान या पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ पिघलने लगती है। जब बर्फ पिघलेगी तो निश्चित रूप से वह हिमनद के रूप में ग्लेशियर को प्रभावित करता है। बढ़ते तापमान की वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिसे हम हिमनद के नाम से जानते हैं, जिससे महासागरों में पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है और लाखों जिंदगियां हैं, लाखों जो प्राणी हैं, वह उनकी जिंदगी जो है वह खतरे में पड़ रही है। अगर इसी तरह से तापमान बढ़ता रहा तो समुद्री स्तर में वृद्धि होती जाएगी, जो तटीय क्षेत्रों को डुबो देगा। इसके जो नुकसान है, उस आयाम में एक कारक और मैं यहाँ पर बताना प्रासंगिक समझता हूँ कि ग्रीन हाउस गैसें जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि के संचय से समताप मंडल में ओजोन परत का ह्रास हो रहा है, ओजोन परत का क्षय हो रहा है, और ओजोन परत के क्षय होने की स्थिति में हानिकारक पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आ सकती हैं और जलवायु में अत्यधिक बदलाव ला सकती हैं। एट लास्ट मैं बताना चाहूँगा ग्रीन हाउस प्रभाव वृद्धि का जो पर्यावरण पर क्या असर पड़ रहा है, मतलब इसका जो इम्पैक्ट है वह पर्यावरण पर क्या है, उस बात को थोड़ा सा मैं रेखांकित करना चाहूँगा कि पृथ्वी के जलवायु संतुलन में गड़बड़ी का कारण ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ना है, जो वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि कर रही है। 20वीं शताब्दी के शुरुआत में औसत वृद्धि भले ही 0.7% की वृद्धि हुई हो, लेकिन इस प्रकार की वृद्धि से जिस प्रकार से सामाजिक परिवेश में ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट बढ़ रहा है, मौसम के समय में परिवर्तन होता जा रहा है, वह कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण से पर्यावरण में होने वाला ही असर दिखता है। तो इस प्रकार से हम आज के अपने इस जो विषय है ग्रीन हाउस प्रभाव और ग्लोबल वार्मिंग के अंतर्गत
ग्लोबल वार्मिंग के अंतर्गत ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव के उत्पन्न होने के कारण क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव के फायदे क्या हैं, एडवांटेज ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट, और ग्रीन हाउस प्रभाव के नुकसान क्या हैं, इसकी हम विवेचना उक्त प्रकार से कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच।